Hello बच्चों, let's see this question. This question says that read the extract sources carefully and answer the following question. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक पैराग्राफ दिया है, उसे पढ़ के हमें जो क्वेश्चंस गिवन है उनके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं. So the paragraph is: Today the world has been converted into large village with the help of efficient and moving transport. Transport has been able to achieve this with the help of equally developed communication system. Therefore, transport, communication and trade are complementary to each other. Today, India is well linked with the rest of the world despite its vast size, diversity, and linguistic and socio-cultural plurality. Railways, airways, waterways, newspaper, radio, television, cinema, internet, etc. have been contributing to its social, economic progress in many ways. The trades from local to international levels have added to vitality of its economy. It has enriched our life and added substantially to growing amenities and facilities for the comforts of life. It is thus evident that a dense and efficient network of transport and communication is the prerequisite of local, national and global trade for today. तो बच्चों एक पैसेज कह रहा है कि आज जो वर्ल्ड है वो एक लार्जर विलेज में तब्दील हो चुका है विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट. और ट्रांसपोर्ट ने ये सब इसीलिए अचीव कर पाया है क्योंकि जो इक्वली डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है वो भी इसके साथ बहुत अच्छे से काम कर रहा है. सो द ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड जो है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है. और आज इंडिया जो है वो अलग अलग कंट्रीज, पूरे वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं उनसे वेल लिंक्ड है. डिस्पाइट इंडिया की जो साइज, डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक्स, सोशल कल्चरल प्लुरैलिटी, जो भी चीजों के डिफरेंस है या फिर जो इंडिया की यूनिकनेस है, उन सब चीज के बावजूद इंडिया वर्ल्ड से आज जुड़ा हुआ है. रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, सिनेमा, ये सब जो कारक हैं वो सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में इंडिया को हेल्प करते हैं. और जो लोकल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक का ट्रेड है वो इकोनॉमी को प्रॉस्पेरस करता है. इसने हमारी लाइफ को एनरिच किया है और काफी चीजों में हमें हेल्प किया है बाय ग्रोइंग एमेनिटीज, फैसिलिटीज एंड कंफर्ट्स ऑफ लाइफ. पहले हमें अगर कहीं जाना रहता था तो हमें साइकिल का यूज करना पड़ता था, पर जैसे ही मोटरसाइकिल आया तो हमारी जो कंफर्ट है वो बढ़ गया. हम बिना पेडल मारे भी आके जा सकते हैं. तो इससे ये साबित होता है कि जो एक एफिशिएंट नेटवर्क है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का, वो जरूरत है किसके लिए? फॉर द लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल ट्रेड ऑफ फॉर द लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल ट्रेड ऑफ टुडे. तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चंस को. तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज देयर इज अ नीड टू इंटरलिंक विद द वर्ल्ड. सेकंड क्वेश्चन है, infer the importance of the means of transportation and communication for the socio-economic progress. Third question है, which of the following falls under the category of the transport. तो बच्चों चलिए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को. तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, why is there is a need to interlink the world. तो बच्चों इंटरलिंक करने की जरूरत क्यों है वर्ल्ड को? फॉर द डेवलपमेंट, एडवांसमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन. ताकि जो एक कंट्री है वो दूसरी कंट्री से, जो दूसरी कंट्री की बेटर रिसोर्सेज है और बेटर टेक्नोलॉजी है, उसको लेकर खुद को भी आगे बढ़ा सके. अब जैसे कोई एक ए कंट्री है और एक कोई बी कंट्री है, तो ए कंट्री के पास कुछ अच्छा होगा और बी कंट्री के पास कुछ अच्छा होगा. तो जो ए कंट्री है वो बी कंट्री को कुछ दे सकती है और बी कंट्री भी ए कंट्री को उसके लिए कुछ दे सकती है. इसी को कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन. अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, इन्फर द इंपॉर्टेंस ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर द सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस. बच्चों एक क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन है वो सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है. तो बच्चों जो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन है वो इंडस्ट्रीज और ट्रेड है उसके प्रीरिक्विजिट है और बेसिस है. आप ट्रांसपोर्ट के बिना क्या ट्रेड कर सकते हैं? अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो ट्रेड होगा? नहीं होगा. इसी के साथ साथ ये जॉब्स क्रिएट करते हैं और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कंट्रीज को देते हैं. और जो ट्रेड होता है किसी एक कंट्री का दूसरी कंट्रीज के साथ, वो शो करता है कि वो कंट्री जो है उसकी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी कितनी है. जैसे कि इंडिया का ट्रेड अगर दूसरी कंट्रीज के साथ बढ़ेगा तो इंडिया की जो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट है उसमें काफी रैंकिंग आगे बढ़ जाएगी और इंडिया जीडीपी में भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा. और इसी के साथ जो ये फॉरेन एक्सचेंज और एम्प्लॉयमेंट है वो भी जनरेट करता है. अब अगर हम फॉरेन में कुछ सामान बेचेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आएगा, जिससे कि हमारे फॉरेन एसेट्स भी बढ़ेंगे और इंडिया की इकोनॉमी काफी स्ट्रांग होगी. अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन जो कि कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो बच्चों एक क्वेश्चन में दो ऑप्शंस हैं, ए एंड बी, पाइपलाइंस एंड रोडवेज. तो पूछ रहा है इन दोनों में से कौन से ट्रांसपोर्टेशन के पार्ट हैं.
तो पाइपलाइन भी ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है और रोडवेज भी ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है. सो द आंसर टू द क्वेश्चन इज थर्ड, दैट इज बोथ ए एंड बी. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.